नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ग्रह गोचर के अनुसार, जो ग्रह गोचरीय व्यवस्था होती है, अभी ग्रह कहाँ कहाँ पर मूव कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका 2025 जो पूरा साल है कैसा रहने वाला है, ग्रह कहाँ से कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। तो ग्रह गोचर के मुताबिक 2025 तुला राशि लोगों के लिए तरक्की और बदलाव का साल रहेगा। इस साल आपको कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। आर्थिक तौर पर भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि साल के पहले 6 महीने में सेहत पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। कैरियर में तरक्की के विशेष अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक तौर पर लाभ होगा। रिश्तों में थोड़ा सा अनबन, थोड़ा उतार चढ़ाव होने के बाद भी चीज़ें फाइनली ठीक हो जाया करेंगी। शनि का प्रभाव रोमांटिक मामलों पर यानी लव लाइफ में थोड़ी देरी और थोड़ा चैलेंज, थोड़ा सा मनमुटाव करवा सकता है। गुरु की स्थिति प्रभावशाली है। लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे, नए नए आयाम खुलेंगे आपके लिए, नए नए रास्ते बनेंगे। शनि की स्थिति आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। गुरु आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। साल के पहले 6 महीने में सेहत पर विशेष ध्यान दें, जैसा मैंने ऊपर कहा। तो हेल्थ का आप बीच बीच में चेकअप करवाते रहें, थोड़ा वर्कआउट करें, अपने कुछ भी चीज़ छोटी है तो उसको अवॉइड ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। जो साल का मध्यकाल होगा, जिसमें साल उतरता हुआ सा रहता है, जुलाई के बाद, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए सफलता का समय होगा, सफलता लेकर आएगा। जो शनि का गोचर है आपके इस पूरे साल में, वो आपको सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। तो ये तो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। अब कब से कब ग्रह नक्षत्र चेंज होंगे, कैसे क्या होगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तुला राशि वालों, आप जो है, शुक्र जो ग्रह है वो आपका स्वामी है। तो इस समय जो आपकी कुंडली है उसमें क्या दिखाई देता है, पंचम भाव में शनि विराजमान है, दूसरे भाव में बुध, तीसरा जो भाव आपके पराक्रम भाव कहते हैं उसमें सूर्य, छठा यानी रोग भाव, रिपु राजा ऋण, वहां पर राहु, अष्टम में गुरु विराजमान है, 10वें भाव में है मंगल और 12वें भाव में है केतु। तो इस तरह ग्रह नक्षत्र यहाँ पर विराजमान है। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं गुरु की तरफ। तो गुरु बहुत अच्छी जगह पर नहीं है, 8वें भाव में है। तो ये 8वें भाव से गोचर करेंगे 15 मई को, जाएंगे 9वें भाव में। 9वां भाव क्या होता है, पिता का स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है। तो अब ये अच्छी जगह पर गोचर करेंगे, यहाँ से मूव करके जाएंगे 9वें भाव में। तो यहाँ पर भाग्य की बढ़ोतरी होते दिखाई दे रहा है, बुद्धि बढ़ेगी। गुरु क्या क्या करते हैं, संतान, विवाह, रिलेशनशिप, आपके जीवन में जो कुछ बिगड़ा हुआ है, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ियाँ हो रही, रुकावट हो रही है, तो गुरु आते हैं धीरे धीरे। गुरु हमेशा 1 वर्ष के लिए रहते हैं, तो वो धीरे धीरे, कहते हैं ना कि गए, देखा भाई क्या गड़बड़ है, घर में लाइट नहीं जल रही, क्यों नहीं जल रही, इसकी रिपेयरिंग की जाए, यहाँ पर ये दिक्कत क्यों है। तो एक एक चीज़ों को बारीकी से देखकर गुरु आपके जीवन में रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। तो इस तरह से वो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लाने वाले हैं। अगर लंबे समय से सेहत में गड़बड़ियाँ चल रही थी आपके, तो सेहत के मामले में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ज्ञान वगैरह तो दे रहे हैं, लेकिन मन में बहुत समय से भ्रम दिखाई दे रहा था। अष्टम भाव में जब गुरु बैठा था तो मानसिक तौर पर आप चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे थे, भ्रमित हो जा रहे थे। वहाँ पर भी परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, जैसे ये 9वें भाव में जाएंगे। कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी ट्रैवलिंग की फील्ड है या ऑनलाइन कोई फील्ड है, वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो वहाँ 15 मई से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, उलझनें चल रही थी, वहाँ पर भी आपको राहत मिलेगी, आपके पक्ष में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पूरा साल कुल मिलाकर अच्छा जाने वाला है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है कि दिमाग गर्म नहीं होने देना है, किसी से बहस नहीं करनी है, ठीक है। जब गुरु आपके 9वें भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं, आप स्त्री हैं या आप पुरुष ही हैं, चाहते हैं कि पत्नी से संतान की प्राप्ति हो, फैमिली प्लानिंग की जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए, विवाह किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी एक अच्छा समय पर्सनल लाइफ के लिए चालू होगा।
15 मई 2025 से आपके संतान के भी योग बनने की संभावना बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शनि देव का ट्रांजिट क्या हो रहा है। तो देखिए तुला राशि वालों, ना तो ढैया चल रही है ना 7.5 चल रही है, तो शनि आपके लिए गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये अभी बैठे हैं छठे भाव में। तो जैसे हमने कहा ना कि छठे भाव में अभी काफ़ी समय से थे, अब यहाँ से चेंज करेंगे। 30 मार्च को शनि पंचम भाव में जाएंगे, क्योंकि राहु केतु शनि ये उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रेम स्थान, आपके एजुकेशन का स्थान, आपके संतान भाव में जाएंगे। तो 30 मार्च से ये जो समय है वो उतना अच्छा नहीं है। शनि पंचम भाव में जाएंगे, ठीक है। तो लव लाइफ को थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी आपके लिए। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि रिश्तों में कुछ कुछ जहाँ गड़बड़ियाँ थी उधर कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ सुधार की तरफ आप बढ़े हैं, कुछ आपने निर्णय लिए हैं। तो 30 मार्च के बाद लव लाइफ में थोड़ा ध्यान देकर चलने की ज़रूरत होगी। जैसे कहते हैं ऋण रोग शत्रु, तो ये जो छठा भाव है ये इसका होता है। इन चीज़ों से मुक्ति पाके आप उधर जाएंगे। तो कुछ चीज़ों में गड़बड़ हो रही है, कुछ चीज़ों में अच्छा हो रहा है, ठीक है। जब शनि यहाँ पर थे तो आपको शत्रुओं से बचा रहे थे, ऋण और रोग से बचा रहे थे, लेकिन जब वापस उधर जाएंगे तो लव लाइफ में थोड़ी दिक्कतें लेकर आएंगे, ठीक है। और हो सकता है आपकी लंबी यात्राएं हो रही हों। अगर आप कहीं विदेश में रहती हैं और पीआर वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो ये 31 मार्च के बाद आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहु का ट्रांजिट क्या कहता है। तो 18 मई से छठे भाव से राहु आपके 5वें भाव में जाएंगे। जैसा शनि गए थे वैसे ये भी जाएंगे। तो ये भी जाकर वहाँ पर लव रिलेशनशिप में दिक्कत करने वाले हैं, तो थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये गड़बड़ियाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन में केतु भी 18 मई को ही आपके 12 भाव से वापस रिटर्न 11 भाव में आएंगे। तो जब केतु भी 11 भाव में आते हैं तो आपके अंदर एक असंतुष्टि लेकर आते हैं, जो एक लाभ का भाव है। तो आपको लाभ हो रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही है, पर आपका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है कहीं पर भी, ठीक है। आप कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। राहु यहाँ पर जब गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, तो आपके अंदर थोड़ी ओवर थिंकिंग और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर आएंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि इंसान जल्दी किसी की सुनता नहीं, उसको लगता है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे और चीज़ें बताऊँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि आपको हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो आपको इन चीज़ों में थोड़ी राहत मिलेगी। सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, ठीक है, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का स्थान होता है। अब वहाँ पर ये सारे ग्रह बैठ जाएंगे तो ग्रहण लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सूर्य भगवान को अपने मजबूत कीजिए। शुक्र का बीज मंत्र, क्योंकि देखिए शुक्र आपके राशि स्वामी है, तो आपको शुक्र का बीज मंत्र पढ़ते रहना है, इससे आपको थोड़ा लाभ मिल सकता है। और अगर आप चाहें तो डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं अपनी राशि लगन को मजबूत करने के लिए। उसके अलावा अगर आप चाहें कि आपको ब्रेसलेट पहनने हैं या कुछ और तरह के स्टोन्स, तो ये बहुत कम में आ जाते हैं, इतना खर्चा नहीं लगता है और लाभ भी करते हैं, तो मेरे पास भी मिलेंगे। तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा। आप व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए स्टोन के लिए तो मैंने आपको बता दिया, आगे मैं और बताऊंगी। अभी तुला राशि वालों के लिए वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं कुछ जानकारियाँ दे रही थी कि देखिए टैरो ट्रेडिंग भी मैं करती हूँ, कुंडली मिलान भी करती हूँ, कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ। तो पर्सनल नंबर मैंने आपको दे दिया है, अगर आपको आवश्यकता हो तो संपर्क आप कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखूंगी कि कैसा रहेगा और आपका जीवन। तो तुला राशि वालों, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया वैसे कहना चाहूँगी कि कैरियर के मामले में ये तरक्की और बदलाव का साल दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। शनि का प्रभाव आपके जीवन में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। जहाँ बहुत सारा कंपटीशन होगा वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। गुरु आपके सोशल स्टेटस को और बढ़ाने वाले हैं, आपके संपर्कों का और ज़्यादा विस्तार करने वाले हैं, लोगों में और ज़्यादा आपको लेकर जाने वाले हैं। लेकिन तुला वालों की जो लव लाइफ है वहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव, मिश्रण कनेक्शन देखने को मिलता सकता है। जबकि शनि का प्रभाव आपको रोमांटिक मामलों में कुछ देरी, कुछ चैलेंज, कुछ मुसीबतें ला सकता है। मई के बाद गुरु की स्थिति प्रभावशाली होने से
लोगों के साथ आप जुड़ पाएंगे। आपका सोशल होना, लोगों के बीच में मिलना जुलना थोड़ा आपको फ़ायदा दे सकता है। और कैरियर के मामले में शनि की स्थिति आपको कड़ी मेहनत करने और अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। गुरु आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने और आपके प्रयासों को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सेहत पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है आपको, खास तौर पर साल के पहले 6 महीने में। शनि का गोचर मामूली सेहत परेशानी या ज़्यादा काम के कारण थकान भी ला सकता है आपके जीवन में। हालांकि जैसे कि गुरु अनुकूल स्थिति में आएंगे, आप एनर्जी और ओवरऑल टोटल जो कहें अगर, तो इस सेहत में आपके सुधार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए कहना चाहूँगी, धैर्य और दृढ़ता सफलता का मार्ग खोलेंगे आपके जीवन में। अपने लक्ष्यों पर भरोसा रखें, कन्फ्यूज़न में ना आएँ। भरोसा रखें कि आपने जो कड़ी मेहनत की है उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप शुक्र के हिसाब से सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, हो सके जैसा मैंने बताया था आप रत्न पहने। आपके हाथ में जो अंगूठे के नीचे उभरा हुआ स्थान होता है वहाँ पर 2-3 बूंद आप कोई भी इत्र डालें और उसको रगड़ते हुए दूसरे हाथ के अंगूठे से ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः का जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं कहना चाहूँगी कि तुला राशि, तुला लग्न के लोग टोटली किस स्वभाव के होते हैं, मानसिक शारीरिक बनावट कैसी होती है, सब चीज़ें, उनकी हेल्थ कैसी होती है लाइफ टाइम के लिए, वो मैं अगला वीडियो डालने वाली हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल को भी आप टच कर दीजिए जिससे आपको जानकारियाँ मिलती रहें। जाने से पहले कहूँगी, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।